है, यहाँ से वो तीर फेंका करते थे, गरम तेल फेंका करते थे बैरूनी हमला आवरों पे। जबकि इस रानी महल में मौजूद एक झरोका अब भी महफूज है। मान सिंह जो कि अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे, यहीं पर उनको फांसियां दी जाती थी उस जमाने में। ट्रैवल टच की जानिब से मैं हूं हसन रफीक और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर जेलम में। आज मैं आपको जनूबी एशिया के चंद बड़े किलों में से एक किला रोहतास की सैर करवाऊंगा। तो ये सारा इलाका जिस तरफ ये सड़क जा रही है उस इलाके को भी रोहतास ही कहा जाता है और उसके अंदर आबादी मौजूद है और तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर किला रोहतास वाक़ है। किला रोहतास जिला जेलम की तहसील दीना में वाक़ है। आइए आपको सैर करवाते हैं किला रोहतास की, जिसको शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। ये सड़क सीधी किला रोहतास की तरफ जा रही है। सामने किला की फसीलें नज़र आना शुरू हो गई हैं और इन फसीलों के अंदर आबादी है, जबकि जो मरकज़ी बिल्डिंग है किले की वो थोड़ी सी आगे जाके है मज़ीद। किले के अंदर ही गवर्नमेंट स्कूल है और अंदर आबादी है और इस इलाके को भी रोहतास ही कहा जाता है। हम अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं और किला रोहतास की मरकज़ी बिल्डिंग की जानिब जा रहे हैं। इस जगह कार पार्क करने के बाद किला रोहतास की मरकज़ी बिल्डिंग की जानिब जाते हुए इर्द गिर्द फसीलें नज़र आ रही हैं और ये किला रोहतास का एक गेट है। इस गेट के बिल्कुल साथ ही एक म्यूज़ियम भी मौजूद है जो कि फ़िल वक्त बंद है। जी, तो ये किला रोहतास के अंदर एक गेट है जिसका नाम है सोहेल गेट। सोहेल गेट इसका नाम इस वजह से है क्योंकि इसी जगह पे बिल्कुल साथ एक बुजुर्ग थे हजरत सोहेल खान गाजी, उनका दरबार मौजूद है। आए आपको दिखाते हैं हजरत सोहेल खान गाजी का दरबार। जी, तो ये एक बुजुर्ग थे हजरत सोहेल खान गाजी, उनका दरबार है, वो इस जगह पे मदफून है। सोहेल गेट के बाद अब हम चलते हैं बड़ी बाउली की तरफ। ये रास्ता बड़ी बाउली की तरफ जा रहा है। बड़ी बाउली के साथ ही हम किले की फसीलों और किले के अहम मकामात की सैर करेंगे। ये आ गई है बड़ी बाउली। जी, तो ये बाउली है। यहाँ पुराने ज़माने में लोग इन सीढ़ियों की मदद से नीचे जाते थे और पानी निकाल के ऊपर लाते थे। गो के पानी अब खुश्क हो गया है मगर ये सीढ़ियाँ नीचे बाउली तक जाती हैं और पुराने दौर की याद ताज़ा करती हैं। लोगों ने इस जगह को बहुत गंदा कर दिया है। हम सबको चाहिए कि अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करें। आइए आपको बाउली दिखाते हैं। तो ये तकरीबन 100 से ज़ायद सीढ़ियाँ हैं जो कि नीचे तक जाती हैं। हम बाउली में मौजूद हैं और अंदर से ये कुछ इस तरह की दिखती है। बाउली से निकलने के बाद अब मैं किला की एक फसील पर मौजूद हूँ और जहाँ से आप खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं। किला रोहतास की फसील के एक हिस्से का मंजर। ये स्टेप्स फसील पर चढ़ने के लिए बनाए गए थे ताकि सिपाही और हाथी फसील पर आ सकें। तो हम इस वक्त मौजूद हैं किला रोहतास में। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द फसीलें मौजूद हैं। अब किला रोहतास जो है वो बहुत ही एक आला लोकेशन पे बनाया गया था। यहाँ से किले का डिफेंस करना, शहर का डिफेंस करना, इस पूरे इलाके का डिफेंस करना बहुत आसान बात थी। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि किला रोहतास के बैक साइड पे एक नाला मौजूद है जो कि बरसाती नाला है और बरसात के महीनों में भर जाता था। इसी तरह इन पहाड़ियों से किसी फौज का आना या तोपे लेके आना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ से वो तीर फेंका करते थे, गरम तेल फेंका करते थे बैरूनी हमला आवरों पे। ये आप दरीचे देख सकते हैं किले के। तो ये किला इस इलाके के डिफेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता था। इसी वजह से शेर शाह सूरी ने इस मुकाम पे किला रोहतास तामीर करवाया।
इन खाली जगहों को इस वजह से बनाया गया था ताकि यहाँ से दुश्मनों पर गर्म तेल फेंका जा सके। अब हम किले से बाहर निकल आए हैं। आप बैक साइड पे देख सकते हैं, ये सारी किले की फसील है और इसके अंदर को किला है, जबकि ये किले का आउटसाइड है, बाहर का हिस्सा है। यहाँ से लश्कर आ सकते थे और वहाँ फसीलों पे तैनात सिपाही वहाँ से तीर फेंका करते थे या गर्म तेल उंडेलते थे। यहाँ तक के तोपे भी रख के चलाई जाती थी आने वाले लश्कर पे। लेकिन आज तक इस जगह पे यहाँ कोई लश्कर आया नहीं है। ये सारी पीछे जगह, यहाँ से किसी भी लश्कर का आना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि ये सारी चट्टानें हैं। किसी भी बड़े लश्कर का आना और उसका अपने साथ तोपे लेके आना बहुत ही दुश्वार काम है। और दरमियान में एक बरसाती नाला है जो कि बरसात के महीने में बहुत ज़्यादा भर जाता था और इस नाले को पार करके आना किसी लश्कर का बहुत ही मुहाल बात लगती है। फसीलों पर सैर करते हुए हमें एक जगह टूटी हुई नजर आई। पता चला कि ये जगह किले का जिंदान है। ये दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक इस किले की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इस वक्त हम जिस जगह में मौजूद हैं वहाँ पे मौजूद है हमारी बैक साइड पे इस किले का जिंदान, काल कोठरी या आप कैद खाना इसको कह सकते हैं। यहाँ पर लाके कैदियों को बंद किया जाता था। आइए आपको दिखाते हैं किला रोहतास में मौजूद कैद खाना। ये रास्ता जा रहा है सीधा इस कमरे की जानिब। ये सारा कैद खाने का एरिया है और ये रहा कैद खाना। तो ये आप सुराख देख सकते हैं, ये हवा और रोशनी के लिए छोड़ा गया था, जबकि ये जो जगह है ये वक्त के साथ साथ टूट गई। जिंदान से निकलकर अब हम चलते हैं रानी महल की तरफ। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं किला रोहतास के अंदर एक मुकाम रानी महल में। ये सारा हिस्सा जो आप देख सकते हैं ये रानी का महल हुआ करता था, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ खंडर में तब्दील हो गया। जबकि इस रानी महल में मौजूद एक झरोका अब भी महफूज है। आए आपको दिखाते हैं झरोका जहाँ पे रानी बैठा करती थी। जी, रानी महल में मौजूद ये है रानी का झरोका, जहाँ चारों साइडों से हवा आती है। और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे भी जहाँ हवा का एहसास हुआ और एक ताजगी का सा एहसास हुआ। जहाँ पर रानी बैठा करती थी और इर्द गिर्द देखा करती थी और यहाँ बाहर से ताज़ी हवा आती थी। ये है झरोका। ये इसकी आप छत भी देख सकते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ तकरीबन खंडर होती जा रही है। ये जगह रानी महल के करीब ही मौजूद है राजा मान सिंह की हवेली। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हवेली मान सिंह में। हवेली मान सिंह किला रोहतास के अंदर ही एक हवेली है। मान सिंह जो कि अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे, उनकी हवेली है ये। बेसिकली उन्होंने ही इसको तामीर करवाया था और ये हिंदू आर्किटेक्चर पर तामीर की गई एक हवेली है। एक कमरा इसका नीचे है, जबकि एक इसके ऊपर है। कहा जाता है कि इसके 4 हिस्से थे, जिनमें से अब सिर्फ ये एक हिस्सा ही महफूज रह गया है। बाकी हिस्से वक्त के साथ साथ तबाह हो गए। दीवारों में लोगों ने अपने नाम लिखे हैं, अपने फ़ोन नंबर छोड़े हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, लोगों को मना करे और इस किले को महफूज रखे। किला रोहतास को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है। हवेली मान सिंह से निकलकर अब हम जा रहे हैं किला रोहतास के फांसी घाट की तरफ। इन टीलों से उतरते हुए सामने मौजूद है फांसी घाट। इस जगह पर मौजूद है फांसी घाट। किला रोहतास में मौजूद ये फांसी घाट है, जहाँ पर कैदियों को फांसियाँ दी जाती थी, जो भी मुख्तलिफ जराइम पेशा लोग थे। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और ऊपर सामने वो फांसी घाट मौजूद है। आए आपको दिखाते हैं किला रोहतास में मौजूद फांसी घाट। जी, तो ये जगह है वो फांसी घाट जिसका अभी हमने जिक्र किया। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था और यहीं पर उनको फांसियाँ दी जाती थी। उस जमाने में शायद जहाँ पर तख्ता होता था और उसके जरिए उनको लटका के सजाए मौत दी जाती थी फांसी के जरिए। पास में मौजूद ये एक और दरबार है हजरत शाह चांद का, और उन्हीं के नाम पे मंसूब है किला रोहतास में एक गेट जिसका नाम है शाह चांद वाली गेट। अभी हम आपको शाह चांद वाली गेट का ओवरव्यू भी देते हैं। यहाँ उनकी कब्र भी मौजूद है बुजुर्ग की। किला रोहतास में 14 के करीब दरवाजे मौजूद थे, जिनमें से कुछ एक अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, जबकि चंद एक बंद हैं।
ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं, यहाँ पर भी दरवाजे का नामो निशान नहीं है। इसका नाम था शाह चांद वाली गेट। दरवाज़ा अपने आप बताता है कि यहाँ कभी दरवाज़ा मौजूद हुआ करता था। अब हम शाह चांद वाली गेट के ऊपर बुर्जों की तरफ जा रहे हैं और ये है शाह चांद वाली गेट के बुर्जों से खूबसूरत मनाजिर। हमने आपको किला रोहतास के एक बड़े हिस्से की सैर करवाई जो कि हम करवा सकते थे। मजीद आने वाली वीडियोस में ट्रैवल टच आपको नए इलाकों की और मजीद हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की सैर करवाएगा। अभी के लिए हसन रफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।